नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की यात्रा पर जाएंगे। पिंडवाड़ा और नसीराबाद नगरपालिका अध्यक्ष पद के उपचुनाव का परिणाम जारी। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में हाईकोर्ट के आदेश के बाद महापौर उपचुनाव की प्रक्रिया रुकी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर बारिश। तापमान में गिरावट आने और कोहरा छाने से सर्दी के असर में बढ़ोतरी। और बूंदी महोत्सव की आज से रंगारंग शुरुआत। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की यात्रा पर रहेंगे। वे आज सुबह बेंगलुरु के विधान सौंध में संत कवि श्री कनकदास और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। श्री मोदी बेंगलुरु में केएसआर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन भी करेंगे और नद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बेंगलुरु में एक सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। श्री मोदी तमिलनाडु के डिंडीगुल में गांधी ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। केंद्र ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने की कार्य योजना बनाई है। सरकार ने विश्व भर में भारतीय मोटे अनाज के निर्यात और इसे बढ़ावा देने के लिए 16वीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी और विक्रेता बैठकों में निर्यातकों, किसानों और व्यापारियों के शामिल होने के लिए सुविधा प्रदान करने की योजना भी तैयार की है। योजना के अनुसार विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को भारतीय मोटे अनाजों की ब्रांडिंग और प्रचार के काम में लगाया जाएगा। इसमें व्यापारियों की आपसी बैठकें और प्रत्यक्ष समझौतों के लिए डिपार्टमेंटल स्टोरों, सुपर मार्केटों और हाइपर मार्केटों जैसे संभावित खरीदारों की पहचान शामिल है। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। भारत विश्व में मोटे अनाज का प्रमुख उत्पादन करने वाले देशों में से है और विश्व में भारत के मोटे अनाज का उत्पादन लगभग 41% है। चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। इससे पहले कल से शुरू हुए नामांकन के तहत एक निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। 17 नवंबर तक नामांकन भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर को होगी। अभ्यर्थी 21 नवंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। 5 दिसंबर को मतदान और 10 दिसंबर को मतगणना होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा क्षेत्र में 122 मतदान केंद्रों को चिन्हित कर दिया है। चूरू जिले के सरदारसर में आगामी 5 दिसंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा जोरों पर चल रही है। प्रशासन द्वारा भी अपनी तैयारियां जोरों पर कर रहे हैं। भारत सरकार निर्वाचन आयोग द्वारा पारदर्शिता व निर्भय होकर मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर सके, इस ओर 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है, जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के आंध्र प्रदेश के अधिकारी डॉक्टर लक्ष्य मिश्रा जी, पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में तमिलनाडु के बंदे गंगाधर व वे के रूप में IRS अधिकारी अश्विनी सिंघल को नियुक्त कर दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा क्षेत्र में 122 मतदाता केंद्र का चिन्हित कर दिया है। वही कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए स्थानांतरण पर भी रोक लगा दी है। पूरे जिले में धारा 144 लगा दी गई है। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। प्रदेश में पिंडवाड़ा और नसीराबाद नगरपालिका के अध्यक्ष पद के उपचुनाव संपन्न हुए। पिंडवाड़ा में निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र मेवाड़ा निर्वाचित हुए। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के पार्षदों ने पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ जाकर निर्दलीय प्रत्याशी को वोट दिया। अजमेर जिले की नसीराबाद नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अनिता मित्तल अध्यक्ष चुनी गई हैं। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी ऋतुका सोनी को 2 मतों से परास्त
किया। अनिता मित्तल को 10 और ऋतुका सोनी को 8 मत मिले। कुल 20 पार्षदों में से 2 ने मतदान नहीं किया। इधर कल जयपुर ग्रेटर नगर निगम की पूर्व महापौर सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी के आदेश को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। इसके बाद कल महापौर पद के लिए मतदान के बाद महापौर उपचुनाव की प्रक्रिया रोक दी गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने सौम्या गुर्जर को राहत देने के लिए राज्य सरकार के 27 सितंबर के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत सरकार ने सौम्या गुर्जर को मेयर पद से बर्खास्त कर दिया था। जस्टिस महेंद्र गोयल ने यह आदेश सौम्या गुर्जर की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर कल भी जारी रहा। इससे जयपुर सहित कई जिलों में अच्छी बरसात हुई। राजधानी जयपुर में कल दोपहर बाद गहरे बादल छाए और अच्छी बरसात दर्ज की गई। इसके बाद तापमान में काफी गिरावट आई है। सर्दी के असर में तेजी आई है। आज सुबह राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर कोहरा छाया रहा। चूरू जिले में भी सुबह कोहरा देखा गया। सीकर जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां कल रात से ठंडी हवाएं चलने और हवा में नमी के कारण सर्दी के असर में बढ़ोतरी हो गई है। पश्चिम विक्षोभ के असर से जिले में मौसम ने एकदम से पलटा मार दिया है। 2 दिन से लगातार हुई बारिश के बाद तेज सर्दी हो गई है। बीती रात हवाएं चलने से ठिठुरन बढ़ी है और सवेरे कोहरा छाया रहा। सर्दी के बढ़ने से लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आने लगे हैं। ग्रामीण अंचल में लोगों ने अलाव का सहारा लिया है। हवा में नमी होने के कारण दिन में धूप भी बेअसर साबित हो रही है। सर्दी के बढ़ने के साथ किसानों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। बदलते मौसम से रबी की फसलों सहित सब्जियों के लिए दिन का तापमान अधिक रहना और रात का तापमान कम रहना बेहतर है। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। देश भर के वक्ष विशेषज्ञों का 24वां 4 दिवसीय सम्मेलन नैपकॉन 2022 कल से उदयपुर में शुरू हुआ। उदयपुर के गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और रविन्द्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज की ओर से आयोजित हो रहे इस सम्मेलन में पहले दिन श्वास रोग विशेषज्ञों की कार्यशाला हुई। इसमें देश विदेश से 750 से अधिक पल्मोनरी विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यशाला में देश विदेश के 250 से अधिक अनुभवी और वरिष्ठ विशेषज्ञों ने इंटरवेंशनल प्रक्रियाओं का सजीव प्रदर्शन किया। पहले दिन ऐसी 13 कार्यशालाएं आयोजित की गई। बूंदी महोत्सव की शुरूआत आज से जिले के गढ़ पैलेस में वैदिक मंत्रोच्चार और ध्वजारोहण के साथ हुई। शहर में लोक कलाकारों की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे बूंदी संवाददाता ने बताया कि 13 नवंबर तक लोक संस्कृति के विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 11 से 13 नवंबर तक लोक संस्कृति के रंग जिले भर में बिखरेंगे। इस दौरान जिले भर में विविध रंगारंग मनोहारी कार्यक्रम आयोजित होंगे। शोभा यात्रा खेल संकुल पर संपन्न होगी। यहाँ पर विविध परंपरागत प्रतियोगिताएं होगी, जिसके तहत रस्साकसी, मूंछ, सापा बांधना, पनिहारी दौड़ आदि रोचक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। वहीं शाम 4:30 बजे नवल सागर झील किनारे पुलिस बैंड का वादन होगा। तत्पश्चात शाम 5:30 बजे नवल सागर झील में दीपदान कार्यक्रम भी होगा। राजकुमार दादीज, आकाशवाणी समाचार, बूंदी। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बीएसएफ के जैसलमेर सेक्टर नॉर्थ की बटालियनों की ओर से आज स्थानीय पूनम स्टेडियम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान चित्र प्रदर्शनी, हथियारों की प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत देवस्थान विभाग की ओर से जोधपुर से तीसरी ट्रेन आज भगत की कोठी स्थित रेलवे स्टेशन से गंगा सागर के लिए रवाना हो रही है। ट्रेन में कुल 577 वरिष्ठ नागरिक जोधपुर से गंगा सागर के लिए जा रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वन रक्षक के लिए कल और परसों आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए सवाईमाधोपुर जिले में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। कंट्रोल रूम के माध्यम से अभ्यर्थी कॉल सेंटर और अन्य संबंधित जानकारी ले सकेंगे। प्रदेश के युवाओं को विदेशी भाषाओं की निःशुल्क कोचिंग कराने के लिए राज्य सरकार संभाग स्तर पर ब्रिज सेंटर की स्थापना करेगी। इसमें युवाओं को स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज और रशियन भाषा सिखाई जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की यात्रा पर जाएंगे। पिंडवाड़ा और नसीराबाद नगर पालिका अध्यक्ष पद के उपचुनाव का परिणाम जारी हुआ। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में हाईकोर्ट के आदेश के बाद महापौर उपचुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगी।
प्रदेश में पिछले 24 घंटों में राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर बारिश हुई। तापमान में गिरावट आने और कोहरा छाने से सर्दी के असर में बढ़ोतरी हुई। और बूंदी महोत्सव की आज से रंगारंग शुरुआत हो गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।